हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी। मैं उदय नजरी और हेरुन जी। और हम आज बता करने वाले हैं हेरुन जी हमारे चैनल का नाम है हेरुन जी रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक इस्लाम धर्म के बारे में, ट्रूथ एंड रियल फैक्ट्स। इस्लाम के धर्म के बारे में ट्रूथ एंड रियल फैक्ट्स अबाउट इस्लाम। और एक आसिफ अली टीवी से हमने ली है वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, आप उनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो, क्या कहना था? बोलो ना। नहीं बोलना तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। चैनल डार्क मिस्ट्री में 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था, सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। इसीलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस ने परीक्षण किए। आज इसी सिलसिले में हम लेके आए हैं फिरौन की लाश पर परीक्षण करके डॉक्टर मॉरिस को कुरान की सत्यता पर विश्वास हुआ। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। परीक्षणों से डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति के ये मृत देह है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मॉरिस के समक्ष अब भी एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृत देह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा और उनके अनुयायियों का कत्ले आम कराना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। मॉरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मृत देह के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई है। इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता न लगा सके, तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था। बाइबिल के आधार पर भी मृत देह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मॉरिस को ये विश्वास तो हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। अतः डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ यानी कि बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन करने का निर्णय किया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा। लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मॉरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन के मृत देह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस आयत 92। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकाए पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल डॉक्टर मॉरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि ये बातें
लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गैर मुस्लिम को कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे दे और ये उनके लिए हिदायत और आपके लिए सवाब जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे अनोखे वीडियोस के लिए देखते रहिए डार्क मिस्ट्री। तो देखा दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तुम्हें कैसे लगी बोलो? बोलो जल्दी से बोलो, कैसी लगी? इसे नहीं पसंद आई इसे शायद। शायद ही पसंद नहीं आई, लेकिन हमें तो बहुत अच्छी लगी। रुट गई। और ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी। इस्लाम के धर्म के ट्रूथ और फैक्ट के बारे में बताए। हमें पता है कि मक्का मदीना इस्लाम का एक पवित्र स्थल है। हमारे यहाँ जैसे होता है ना 4 धाम की यात्रा वगैरह, ऐसा वहाँ पे मक्का मदीना है, वहाँ पे हज यात्रा करते हैं। एक तीर्थ स्थल है, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ स्थल होता है ना, वहाँ का ये इस्लाम धर्म का मुसलमान लोगों का है सऊदी अरब में। और वहाँ पे मक्का मदीना में काबा भी स्थित है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर चेक कीजिए। और आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमने देखा है कि हमें व्यूज तो बहुत आते हैं और लोग देखते हैं वीडियो हमारी, लेकिन लाइक भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और भी वीडियो करने के लिए हम एक प्रेरणा मिलती है हमें। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। बोलो बोलो ना। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको कुछ कहना हो, बताना हो, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।